अगर आप सिर्फ 3 शब्द थैंक यू यूनिवर्स रोज 100 बार बोलते हो तो अगले 7 दिनों में आप अपनी लाइफ में एक सरप्राइज शिफ्ट नोटिस कर सकते हो। ये कोई मैजिक टिक नहीं है, ये एक सिंपल लेकिन पावरफुल मैनिफेस्टेशन फॉर्मूला है। क्योंकि जब आप ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में जाते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे रीप्रोग्राम होने लगता है, और जब माइंड बदलता है तो धीरे धीरे रियलिटी भी बदलने लगती है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, ज्यादातर लोग अफर्मेशंस बोलते हैं फिर भी उनकी लाइफ में कोई चेंज क्यों नहीं आता। आज के वीडियो में हम जानेंगे 100 टाइम्स ग्रेटिट्यूड टेक्निक और एक सिंपल 7 डे चैलेंज जो आपके माइंडसेट को पूरी तरह शिफ्ट कर सकता है। आजकल मैनिफेस्टेशन बहुत पॉपुलर टॉपिक बन गया है। लोग वीडियोस देखते हैं, अफर्मेशंस रिपीट करते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सीखते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वे कहते हैं मैनिफेस्टेशन मेरे लिए काम नहीं करता। असल में ऐसा नहीं है कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता, असल प्रॉब्लम ये है कि हम उसे गलत तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि मैनिफेस्टेशन सिर्फ शब्द बोलने से एक्टिवेट नहीं होता, उसके पीछे माइंडसेट और इमोशन का बहुत बड़ा रोल होता है। कॉमन मिस्टेक, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है। बहुत लोग अफर्मेशंस तो बोलते हैं लेकिन फिर भी कहते हैं मुझे कोई रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। असल में सबसे बड़ी गलती यही होती है, लोग सिर्फ शब्द रिपीट करते हैं लेकिन फीलिंग नहीं जोड़ते। वे जल्दी जल्दी बोलते हैं थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, जैसे कोई लिस्ट पढ़ रहे हो, लेकिन उनके अंदर उस मोमेंट में रियल ग्रेटिट्यूड की फीलिंग नहीं होती। और यही वो जगह है जहाँ ज्यादातर लोग मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में फेल हो जाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड शब्दों से ज्यादा इमोशंस और फीलिंग्स को समझता है। अगर आप कोई सेंटेंस बोल रहे हो लेकिन अंदर से उसे फील नहीं कर रहे तो वो माइंड उसे रियल सिग्नल नहीं मानता, वो उसे सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज की तरह इग्नोर कर देता है। लेकिन जब आप किसी अफर्मेशन के साथ रियल इमोशन जोड़ते हो तो वही शब्द माइंड के लिए पावरफुल प्रोग्रामिंग सिग्नल बन जाते हैं। ग्रेटिट्यूड की फीलिंग क्यों जरूरी है? मान लो आप किसी को थैंक यू बोलते हो। अगर आप बस फॉर्मल तरीके से बोलते हो तो उसका इम्पैक्ट अलग होता है, लेकिन अगर आप दिल से ग्रेटिट्यूड फील करके बोलते हो थैंक यू, तो उस मोमेंट की एनर्जी पूरी तरह अलग होती है। ठीक यही चीज अफर्मेशंस में भी होती है। जब आप कहते हो थैंक यू यूनिवर्स और उसी मोमेंट में सच में महसूस करते हो कि लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, तो आपका माइंड उस फीलिंग को कैप्चर कर लेता है और धीरे धीरे वही फीलिंग आपके सबकॉन्शियस बिलीव्स को बदलने लगती है। वर्ड्स प्लस इमोशन इक्वल्स पावरफुल एफर्मेशन। इसलिए एफर्मेशन की रियल पावर सिर्फ शब्दों में नहीं होती, उसकी असली ताकत होती है वर्ड्स प्लस इमोशन में। जब ये दोनों चीजें एक साथ आती हैं तो एफर्मेशन सिर्फ एक सेंटेंस नहीं रहता, वो बन जाता है एक माइंड प्रोग्रामिंग टूल। और जब माइंड प्रोग्राम होता है तो धीरे धीरे आपकी थिंकिंग बदलती है। जब थिंकिंग बदलती है तो एक्शंस बदलते हैं, और जब एक्शंस बदलते हैं तो धीरे धीरे आपकी लाइफ की रियलिटी भी बदलने लगती है। एक सिंपल रूल याद रखो, जब भी एफर्मेशन बोलो जल्दी जल्दी मत बोलो, रुको, सांस लो और दिल से बोलो थैंक यू यूनिवर्स। क्योंकि जब ग्रेटिट्यूड की फीलिंग जुड़ती है तभी एफर्मेशन सच में पावरफुल बनता है। साइंस, साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आती है। बहुत लोग सोचते हैं कि ग्रेटिट्यूड और एफर्मेशंस सिर्फ स्पिरिचुअल बातें हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इसके पीछे साइंस, साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी तीनों का कनेक्शन है। साइंस क्या कहती है? जब आप सच में ग्रेटिट्यूड फील करते हो तो आपके ब्रेन में डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं। डोपामिन को फील गुड केमिकल कहा जाता है। ये आपकी मोटिवेशन और पॉजिटिविटी बढ़ाता है, और सेरोटोनिन आपके मूड को बैलेंस करता है। इसी वजह से ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने वाले लोग अक्सर ज्यादा शांत और पॉजिटिव महसूस करते हैं। साइकोलॉजी क्या कहती है? साइकोलॉजी का एक सिंपल रूल है, सबकॉन्शियस माइंड वही बिलीफ एक्सेप्ट करता है जो बार बार रिपीट होता है। अगर आप बार बार नेगेटिव थॉट्स सोचते हो तो वही थॉट्स आपके बिलीफ बन जाते हैं। लेकिन अगर आप रोज पॉजिटिव एफर्मेशन रिपीट करते हो थैंक यू यूनिवर्स, तो धीरे धीरे माइंड उसे एक नया बिलीफ मानने लगता है, और जब बिलीफ बदलता है तो आपकी थिंकिंग और बिहेवियर भी बदलने लगते हैं। स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है? स्पिरिचुअलिटी हमेशा से एक सिंपल प्रिंसिपल बताती है, जिस एनर्जी पर आप फोकस करते हो वही एनर्जी आपकी लाइफ में बढ़ने लगती है। अगर आपका फोकस कंप्लेंट्स पर है तो नेगेटिविटी बढ़ती है, लेकिन जब आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो तो आपका माइंड अबंडेंस और अप्रिसिएशन की डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगता है। इसलिए साइंस, साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी तीनों एक ही बात कह रहे हैं, ग्रेटिट्यूड माइंड को बदलता है, और जब माइंड बदलता है तो धीरे धीरे लाइफ की डायरेक्शन भी बदलने लगती है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, अफर्मेशन सही तरीके से कैसे बोलना चाहिए? क्योंकि बहुत लोग अफर्मेशंस बोलते तो हैं लेकिन उन्हें सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं करते, और अगर मेथड सही नहीं है तो अफर्मेशन का इफेक्ट भी कम हो जाता है। इसलिए यहाँ एक सिंपल लेकिन पावरफुल मेथड है जिससे आप अफर्मेशन को सही तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। स्टेप 1, शांत जगह पर बैठो। सबसे पहले एक ऐसी जगह चुनो जहाँ थोड़ी शांति हो। आप बेड पर बैठ सकते हो, फ्लोर पर बैठ सकते हो या चेयर पर भी बैठ सकते हो। इस स्टेप का पर्पस ये है कि आपका माइंड कुछ देर के लिए एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाए, क्योंकि जब आसपास बहुत नॉइज या डिस्ट्रैक्शन होता है तो माइंड फोकस नहीं कर पाता। लेकिन जब आप शांत एनवायरनमेंट में बैठते हो तो माइंड नेचुरली स्लो और शांत होने लगता है, और एक शांत माइंड ही सबसे परफेक्ट स्टेट होती है। स्टेप 2, 3 डीप ब्रीथ लो। अब धीरे धीरे 3 डीप ब्रीथ लो। नाक से गहरी सांस लो और धीरे धीरे बाहर छोड़ो। जब आप
डीप ब्रीदिंग करते हो तो बॉडी रिलैक्स होने लगती है, हार्ट रेट थोड़ा स्लो हो जाता है और माइंड में रनिंग थॉट्स कम होने लगते हैं। इस स्टेप का पर्पस है आपके माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में लाना, क्योंकि जब माइंड शांत होता है तो वो सबकॉन्शियस माइंड तक ज्यादा आसानी से पहुंचता है। स्टेप 3, आंखें बंद करो। अब धीरे से अपनी आंखें बंद करो। जब आंखें बंद होती हैं तो आपका अटेंशन बाहर की दुनिया से हटकर अंदर की तरफ जाने लगता है। इस मोमेंट में आपका माइंड ज्यादा इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन पर फोकस कर सकता है, और विजुअलाइजेशन मैनिफेस्टेशन का एक बहुत पावरफुल पार्ट होता है। स्टेप 4, फीलिंग के साथ अफर्मेशन बोलो। अब धीरे धीरे और फीलिंग के साथ बोलो, थैंक यू यूनिवर्स। ये सेंटेंस जल्दी जल्दी नहीं बोलना है, इसे ऐसे बोलो जैसे आप सच में लाइफ को अप्रिशिएट कर रहे हो, और उसी मोमेंट में अपने माइंड में इमेजिन करो कि आपकी लाइफ में धीरे धीरे अच्छे बदलाव आ रहे हैं। हो सकता है आपके गोल्स पूरे हो रहे हों, आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही हो, या आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ रही हो। इस चैलेंज का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कंसिस्टेंसी। अगर आप एक दिन प्रैक्टिस करते हो और फिर 2 दिन छोड़ देते हो तो माइंड में कोई स्ट्रॉन्ग पैटर्न नहीं बनता, लेकिन अगर आप लगातार 7 दिन ये प्रैक्टिस करते हो तो आपका माइंड उस रेपिटेशन को नोटिस करने लगता है। धीरे धीरे ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आपकी थिंकिंग का नेचुरल पार्ट बनने लगती है, और यही माइंडसेट शिफ्ट की शुरुआत होती है। 7 दिनों में क्या चेंज महसूस हो सकता है? अब यहाँ एक बात क्लियर समझनी जरूरी है, इस चैलेंज का पर्पस कोई इंस्टेंट मिरेकल दिखाना नहीं है, लेकिन अगर आप सच्चे इंटेंशन के साथ ये प्रैक्टिस करते हो तो कुछ सूक्ष्म यानी सटल बदलाव जरूर महसूस हो सकते हैं। जैसे आपका माइंड पहले से थोड़ा शांत लगेगा, नेगेटिव थॉट्स का इम्पैक्ट कम महसूस होगा, आप छोटी छोटी चीजों के लिए भी ग्रेटिट्यूड फील करने लगोगे, और सबसे इम्पोर्टेंट, आपकी थिंकिंग कंप्लेंट से हटके अप्रिसिएशन की तरफ जाने लगेगी। रियल ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ होता है? अक्सर लोग सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन का मतलब है लाइफ के बाहर अचानक कुछ बड़ा बदल जाना, लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा अंदर से शुरू होता है। जब आपका माइंड बदलता है, जब आपका पर्सपेक्टिव बदलता है, जब आपका फोकस बदलता है, तो धीरे धीरे आपके एक्शंस भी बदलने लगते हैं, और जब एक्शंस बदलते हैं तो लाइफ की डायरेक्शन भी बदलने लगती है। चैलेंज का सिंपल प्रॉमिस, इसलिए अगले 7 दिनों तक बस एक सिंपल प्रॉमिस खुद से करो। हर दिन सिर्फ 2-3 मिनट निकालूंगा और 100 बार दिल से बोलूंगा थैंक यू यूनिवर्स, और फिर ऑब्जर्व करूंगा कि मेरे माइंड में क्या चेंजेस आते हैं, क्योंकि कई बार लाइफ बदलने के लिए बहुत बड़े स्टेप्स नहीं चाहिए होते, बस एक छोटी लेकिन कंसिस्टेंट हैबिट चाहिए होती है। अब सवाल आता है, अगर आप इस 100 टाइम्स ग्रेटिट्यूड टेक्निक को रोज प्रैक्टिस करते हो तो आपकी लाइफ में असल में क्या चेंज आ सकता है? क्योंकि हर हैबिट की तरह इस प्रैक्टिस का इफेक्ट भी धीरे धीरे दिखाई देता है, लेकिन जब आप कंसिस्टेंसी के साथ ग्रेटिट्यूड अफर्मेशंस बोलते हो तो आपके माइंड और बिहेवियर में कुछ क्लियर चेंजेस दिखने लगते हैं। एक, माइंड ज्यादा पॉजिटिव होने लगता है। सबसे पहला चेंज आपके माइंडसेट में दिखाई देता है। जब आप रोज थैंक यू यूनिवर्स बोलते हो तो आपका माइंड ऑटोमेटिक तरीके से पॉजिटिव चीजों पर फोकस करने लगता है। पहले जहां माइंड प्रॉब्लम्स और कंप्लेंट्स पर अटका रहता था, अब वो धीरे धीरे सॉल्यूशंस और पॉसिबिलिटीज देखने लगता है। ये चेंज छोटा लगता है, लेकिन यही माइंडसेट शिफ्ट पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल देता है। 2, स्ट्रेस धीरे धीरे कम होने लगता है। जब ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस आपकी डेली हैबिट बन जाती है तो माइंड का स्ट्रेस लेवल भी कम होने लगता है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड बार बार ये रिमाइंड कराता है कि लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही नहीं, अच्छी चीजें भी मौजूद है। जब माइंड बार बार अप्रिसिएशन फील करता है तो बॉडी भी रिलैक्स स्टेट में आने लगती है, और यही कारण है कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने वाले लोग अक्सर इमोशनली बैलेंस महसूस करते हैं। 3, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। जब आपका माइंड पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगता है तो उसका सीधा असर आपके कॉन्फिडेंस पर पड़ता है। आप अपने डिसीजंस पर थोड़ा ज्यादा ट्रस्ट करने लगते हो। आपको ये महसूस होने लगता है कि लाइफ में चेंज पॉसिबल है, और जब ये बिलीफ स्ट्रॉन्ग होता है। 4, अपॉर्चुनिटीज नोटिस होने लगती हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग बेनिफिट ये होता है कि आपको लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज दिखाई देने लगती हैं। असल में अपॉर्चुनिटीज पहले भी मौजूद होती हैं, लेकिन जब माइंड नेगेटिव थिंकिंग में फंसा होता है तो वो उन्हें नोटिस ही नहीं कर पाता। लेकिन जब आपका फोकस ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिविटी पर शिफ्ट होता है तो आपका माइंड नई पॉसिबिलिटीज को पहले से ज्यादा क्लियरली देखने लगता है। 5, लाइफ में ग्रेटिट्यूड और सैटिस्फैक्शन बढ़ता है। इस प्रैक्टिस का सबसे ब्यूटीफुल इफेक्ट ये होता है कि आपकी लाइफ में ग्रेटिट्यूड नेचुरली बढ़ने लगता है। अब आप सिर्फ बड़ी अचीवमेंट्स के लिए ही नहीं, बल्कि छोटी छोटी चीजों के लिए भी थैंकफुल महसूस करने लगते हो, जैसे एक अच्छा दिन, एक अच्छा मोमेंट, एक छोटी सक्सेस या किसी का सपोर्ट। जब ग्रेटिट्यूड बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली लाइफ में सैटिस्फैक्शन भी बढ़ने लगता है, क्योंकि अब हैप्पीनेस सिर्फ फ्यूचर गोल्स पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि प्रेजेंट मोमेंट में भी महसूस होने लगती है। इस प्रैक्टिस का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, ये धीरे धीरे आपकी थिंकिंग पैटर्न को बदल देती है, और जब थिंकिंग पैटर्न बदलता
बदलता है तो बिहेवियर बदलता है, जब बिहेवियर बदलता है तो डिसीजंस बदलते हैं, और जब डिसीजंस बदलते हैं तो धीरे धीरे लाइफ की डायरेक्शन भी बदलने लगती है। कई बार लाइफ बदलने के लिए बहुत बड़े एक्शंस की जरूरत नहीं होती, कई बार बस एक छोटी सी हैबिट ही काफी होती है, और इस वीडियो में वो हैबिट है ग्रैटिट्यूड। जब आप रोज कुछ मोमेंट्स निकालकर लाइफ के लिए थैंकफुल महसूस करते हो, जब आप दिल से कहते हो थैंक यू यूनिवर्स, तो धीरे धीरे आपका माइंड कंप्लेंट से निकलकर अप्रिसिएशन की स्टेट में आने लगता है, और यही स्टेट पॉजिटिव चेंज की शुरुआत होती है। अब अगर आप आज से इस 7 डे ग्रैटिट्यूड चैलेंज को शुरू करने वाले हो तो नीचे कमेंट में लिखो थैंक यू यूनिवर्स। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, ये एक इंटेंशन होगा कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी और ग्रैटिट्यूड को इनवाइट कर रहे हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो, इसे उन लोगों के साथ शेयर करो जो अपनी लाइफ में पॉजिटिव माइंडसेट बनाना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।